जय स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? फाइन, ओके। सारे स्माइलिंग फेस दिख रहे हैं मुझे। वेरी गुड। सो हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या किया था? चैप्टर नंबर 23 और न्यू वर्ड्स किया था। नोटबुक राइटिंग की थी ना, याद है ना? न्यू वर्ड्स एंड वन वर्ड आंसर, राइट? एंड होमवर्क क्या दिया था मैम ने? आपको लर्न करने के लिए दिया था। आई होप सबने कर लिया होगा। यस और नो? कर लिया है ना? ओके, नाइस, वेरी गुड। सो आज हम कुछ और एक्सरसाइज करेंगे। सो टेक आउट योर नोटबुक, शार्पन योर पेंसिल, राइट? एंड जहां तक कंप्लीट हुई है वन वर्ड आंसर, उसके नेक्स्ट पेज में आपको आज की डेट लिखनी है और क्या लिखना है? क्वेश्चन बी एक्सरसाइज सर्कल द ड्रेसेस व्हिच कैन बी worn without stitching, राइट? तो जो बिना स्टिच किए हम पहनते हैं जिस कपड़े को, उसको हमें सर्कल करने। क्लियर? तो जल्दी से क्वेश्चंस लिख लो और मैं ऑप्शंस भी आपको दे देती हूँ। फर्स्ट इज दुपट्टा, राइट? देन फ्रॉक, थोड़ी स्पेस छोड़ के लिखना सो दैट कि आपको पता चले कि ये दो अलग अलग वर्ड है, राइट? स्कर्ट एंड टाई, राइट? दुपट्टा, फ्रॉक, स्कर्ट, टाई, सबके बारे में पता है। दुपट्टा आपके एल्डर सिस्टर होगी या मदर दुपट्टे लेती है सूट के ऊपर, उसे दुपट्टा बोलते हैं। फ्रॉक मालूम है, फ्रॉक गर्ल्स पहनती है, स्कर्ट भी गर्ल्स पहनती है, टाई जेंट्स पहनते हैं कोट में, राइट? यहाँ पर पहनते हैं। तो इसमें से कौन सा कपड़ा ऐसा है जिसको हम बिना सिले पहन सकते हैं? कौन से है? यस, दुपट्टा। दुपट्टे में सिलाई नहीं होती है, सिर्फ कटिंग होती है, वो लेंथ वाइज को कट कर दिया जाता है। तो हम दुपट्टे को सर्कल करेंगे। ओके, क्लियर? ओके, फाइन। नंबर 2, इतना कर लो जल्दी से। पहले क्वेश्चंस लिखना है, फिर ये लिखने हैं और वर्ड्स के बीच में आपको स्पेस भी रखना है। ओके, सेकंड इज ब्लाउज, देन धोती, सलवार, जीन्स, राइट? सबके बारे में आपको मालूम है। ब्लाउज लिखने हैं, देन थोड़ी सी स्पेस छोड़ो, फिर धोती लिखो, फिर स्पेस छोड़िए, सलवार लिखिए, फिर स्पेस छोड़िए, देन जींस लिखिए, राइट? अब इसमें से देखो कि कौन से कपड़े जो टेलर के पास सिलने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। ब्लाउज तो साड़ी के साथ पहनते हैं तो सिलवाते हैं टेलर के पास, राइट? ब्लाउज साड़ी ब्लाउज पहनती है ना, मतलब तो ब्लाउज सिलवाती है। धोती जेंट्स पहनते हैं जो एक पीस ऑफ क्लोथ होता है। सलवार भी जो कुर्ता सलवार होता है वो भी सिलाया जाता है। एंड जीन्स, जीन्स भी स्टिच होती है। तो धोती स्टिच नहीं होती है, उसको सर्कल करने। ओके, जल्दी से कर लो। नाउ थर्ड इज कोट, और नीचे कर देती हूँ सो दैट कि आपको समझ आ जाए। कोट, साड़ी, ट्राउजर एंड शर्ट। ये तो बहुत इजी है, बता दोगे आप लोग सब लोग। कोट, साड़ी, ट्राउजर, शर्ट। कोट सिलवाए जाते हैं, पहनते हो ना कोट ठंड में। ट्राउजर जो नीचे पैंट्स फुल पैंट, उसे ट्राउजर बोलते हैं, या घर में जो ट्रैक सूट पहनते हैं वो भी ट्राउजर होती है। शर्ट कमीज, राइट? तो साड़ी क्या है? वन पीस ऑफ क्लॉथ है जो 5 मीटर की होती है। तो ये अनस्टिच्ड होती है, तो ये हम सर्कल करेंगे, राइट? इतना कर लो, फिर नेक्स्ट हम क्वेश्चन आंसर्स करेंगे।
ओके, आई होप सर ने ये कर दिया होगा. नाउ कम टू नेक्स्ट पेज एंड राइट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. See exercise. Answer the following questions. Okay. Answer the following questions. Question number 1. फर्स्ट लाइन में आपको क्या लिखना है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. फ्रेश पेज से ही लिखना है, राइट? यहाँ पर ये खत्म हो गया, इसके नेक्स्ट पेज जाने हैं आपको. हु गेव ब्यूटीफुल दुपट्टा टू साजिदा? साजिदा को साजिदा को ब्यूटीफुल दुपट्टा किसने दिया था? फर्स्ट लाइन में है. यस, याद आ गई ना? यस, साजिदा सिस्टर गेव ब्यूटीफुल दुपट्टा टू साजिदा, राइट? तो लिखो हु गेव ब्यूटीफुल दुपट्टा टू साजिदा. राइट? आंसर क्या लिखने हैं आपको? सी. ये ऐसी ही होगी. हाँ, कंफ्यूज नहीं होना, ये मार्जिन की इस साइड ही होती है. ठीक है? साजिदा's sister gave beautiful. सॉरी, यहाँ पर मैंने हु गेव ब्यूटीफुल दुपट्टा नहीं लिखा है, आप दुपट्टा लिख लो. टू साजिदा. राइट? समझ आ गई? हु गेव ब्यूटीफुल दुपट्टा टू साजिदा? साजिदा सिस्टर गेव ब्यूटीफुल दुपट्टा टू साजिदा. राइट? साजिदा की सिस्टर ने साजिदा को बहुत सुंदर से एक दुपट्टा गिफ्ट किया था. राइट? नाउ क्वेश्चन नंबर 2. हाउ डू यू थिंक साजिदा's दुपट्टा वाज मेड? साजिदा की दुपट्टा कैसे बनी हुई थी? ये ब्यूटीफुल क्यों था? क्योंकि इसमें बहुत सुंदर एम्ब्रॉयडरी की हुई थी. ये एक्सप्लेन किया था मैंने. राइट? तो और उसमें मिरर्स भी लगे हुए थे. तो आप पहले क्वेश्चंस लिखो, फिर मैं आंसर लिख दूंगी. हाउ डू यू थिंक? हाउ डू यू थिंक साजिदा's दुपट्टा was made? राइट? पहले क्वेश्चन लिखो, फिर मैं आंसर लिख के देती हूँ. पहले क्वेश्चन नंबर 1. हु गेव ब्यूटीफुल दुपट्टा टू साजिदा? साजिदा's sister gave beautiful dupatta to Sajida. Right? Question number 2. How do you think Sajida's dupatta was made? Right? अब मैं आंसर लिख रही हूँ. पहले क्वेश्चन नोट करो. Okay. The dupatta had
The dupatta had beautiful embroidery embroidery. The dupatta had beautiful embroidery and small mirrors stuck on it. Right? The dupatta had beautiful embroidery and small mirrors stuck on it. दुपट्टे में एम्ब्रॉयडरी किया गया था और मिरर्स लगाए गए थे. राइट? तो ये आंसर हो गए क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2. जल्दी से कंप्लीट करो. देन हमारे पास एक और क्वेश्चन है, फटाफट से कंप्लीट. ओके, आई होप सबने कर लिया होगा क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2. नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 3. मैं रीड कर देती हूँ, जिसने भी कंप्लीट नहीं किया तो जल्दी से कंप्लीट करो. राइट? इन हाउ मेनी वेज अ दुपट्टा और अ लॉन्ग पीस ऑफ एन अनस्टिच्ड क्लॉथ कैन बी worn. जो अनस्टिच क्लॉथ होते हैं उसको हम कितने तरीके से पहन सकते हैं. ओके, सो यहाँ पर इट कैन बी worn as लुंगी, टर्बन एंड धोती. राइट? टर्बन, धोती, लुंगी की तरह हम उसको पहन सकते हो और साड़ी की तरह भी हम पहन सकते हैं, जो लॉन्ग अनस्टिच्ड क्लॉथ होते हैं. तो ये कंप्लीट हो गई होगी. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3. सो आई एम रबिंग दिस वन. जिसने भी कंप्लीट नहीं किया जल्दी से कंप्लीट करो. आई एम जस्ट गिविंग 1 minute. ओके, completed. Okay, now come to question number 3. Come to question number 3. Question number 3 is, in how many ways, in how many ways a dupatta or a long piece of a long piece of cloth can be worn
यहाँ तक आपको लिखते हैं इन हाउ मेनी वेज अ दुपट्टा और लॉन्ग पीस ऑफ क्लोथ कैन बी worn मींस कितने तरीके से दुपट्टा या एक लॉन्ग पीस ऑफ क्लोथ है तो हम उसको पहन सकते हैं. आंसर इज इट कैन बी worn as lungi, turban, and dhoti. Listen, साड़ी कौन पहन सकता है क्योंकि दुपट्टा बहुत ज्यादा लंबे नहीं होते हैं तो वो छोटी गर्ल होती है तो वो उसको साड़ी के रूप में भी पहन सकती है और अगर लेडी है एडल्ट है तो उनके लिए बहुत लंबा क्लोथ चाहिए राइट. तो यहाँ पे आप धोती एंड साड़ी लिख सकते हो बिकॉज जो छोटी गर्ल है वो दुपट्टे को साड़ी भी बना लेती है कभी कभी. यस ओके. तो it can be worn as lungi, turban, dhoti and sari. Okay. Now next हम लोग डिफाइन करेंगे और कुछ पिक्चर्स दूंगी उसके नेम्स लिखने हैं. लेकिन आई होप ये आपने कर लिया होगा. कर लिया पहले से कंप्लीट करो फिर हम देखते हैं टाइम बचता है तो ये सारे काम करेंगे. ओके. ओके आई होप ये सारा आपने कर लिया होगा. ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसके आंसर्स आपने लिख लिए होंगे राइट. नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे बिकॉज ओनली फ्यू मिनट्स आर लेफ्ट तो इसमें कंप्लीट नहीं होगी तो वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे. सो राइट ऑन टुडेज होमवर्क. यू ऑल हैव टू डू राइट एंड लर्न question answers of chapter 23 in rough notebook. Right? आपको क्या करना है? आपको पहले याद करने हैं. याद करने के बाद आप रफ नोटबुक में लिख लेना उसको और उसके बाद उसको आप चेक कर लेना. राइट. अगर आपको ऐसे बोल बोल के याद नहीं होती है तो आप रफ नोटबुक में 2 बार या 3 बार उसके आंसर्स लिखोगे तो वो याद हो जाएगी. बहुत इजी मेथड और आपकी राइटिंग भी इम्प्रूव हो जाएगी. तो ये कंप्लीट करो. नेक्स्ट लेक्चर में वी विल डू सम मोर एक्सरसाइज. टिल देन बाय बाय. टेक केयर.